21 अप्रैल। अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया है बेल वाली बात करके, और ये दूसरा व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कल तक का रुकने का टाइम है। जब अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को वाले ऑर्डर के बाद भी नहीं रुकती तो हम इस व्लॉग के लिए तो डेफिनेटली नहीं रुक सकते ये बात बताने के लिए। न्यूज़पेपर में देख के, बल्कि सब लोग ने न्यूज़पेपर से पहले ही देख लिया होगा, दिल्ली में क्या हुआ है। जहांगीरपुरी एरिया में बुलडोजर्स रोल रेज इन जहांगीरपुरी इन द फेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये क्लियर वायलेशन क्या, ये तो एक तरह से ऐसा है कि जैसे आपने धज्जियाँ उड़ा दी कोर्ट के ऑर्डर्स की कहीं पे भी कैसे भी। बट आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो गई है इसके लिए। अभी नेक्स्ट डेट क्या आई है लिस्टिंग की इसका तो मुझे पता नहीं है। बट दुष्यंत दवे ने मैटर में आर्ग्यू किया और उन्होंने आज बोला है, बल्कि कोर्ट में खड़े होकर बिना किसी से डरे, कि मैटर में ये जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने जाके जहांगीरपुरी में बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी हियरिंग अपॉर्चुनिटी को दिए यहाँ पर ये सब चीज़ें तोड़नी चालू कर दी हैं। ये चीज़ जाके वो किसी पॉश एरिया में, पॉश लोकेलिटी में दिल्ली की करके दिखाएं तो बात भी है। बट बिल्कुल मानते हो ना, इतना दम कोई अथॉरिटीज़ नहीं रखती हैं। एनीवे, हमको ये व्लॉग स्टार्ट करना है, आगे देखते हैं क्या होता है इस केस में भी। ओके गाइज, नोटिसेज एंड ऑल तो आप सब देखते ही रहते हो, बट एक नई चीज़ दिखाती हूँ और वो है गूगल एडसेंस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेरीज रहती है ना कि यूट्यूब पे आपकी कौन सी टर्म्स है जो आप फॉलो करते हो, या आप लोग बहुत कुछ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग से रिलेटेड पूछते हो। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी ड्राफ्ट करते हैं ना, वो भी कुछ इस तरीके के होते हैं जिस तरह के गूगल एडसेंस हमें टर्म्स देता है। अभी मैं ऐसे अपना एडसेंस अकाउंट खोला तो मैंने देखा कि एडसेंस ने अपनी टर्म्स को अपडेट किया है, और वो अपडेशन में उन्होंने कोई नई चीज़ें लेके आई हैं वो टर्म्स में, वो मैं आपको देती थी कि किस तरीके की होती हैं। दिस इज़ नथिंग बट अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वी ऑल्सो क्रिएट। यहाँ पे ना सबसे पहले तो आपको एक पता होना चाहिए कि अगर मेरा बाय चांस मान लो कि गूगल से कोई प्रॉब्लम हो जाए या हमारे बीच कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो हर कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म ज़रूर बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट किया जाता है। और ये सिर्फ अटर्नी की समझ से नहीं करना होता है, बल्कि आपको अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को देखते हुए करना होता है, एंड दैट इज़ द गवर्निंग लॉ एंड द वेन्यू क्लॉज। मैं वीडियो को बीच में रोक रही हूँ क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी पे जो भी PCSJ के लिए प्रिपेयर करने वाले लोगों को आज तक 10% ऑफ मिलता था वीलॉगिश कोड यूज़ करके, वो सिर्फ 28 अप्रैल तक आपको 20% मिल रहा है। 28 अप्रैल रात को 12 AM तक ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट में आपके साथ क्वालिटी का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट अप दिस न्यू ऑफर फॉर दोज पीपल जिनको बहुत सीरियसली अभी के अभी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, और स्पेशली वो लोग जो बहुत अट्रैक्टेड हैं अनअकैडमी के नए नए ऑफर से, नए नए बैचेस से। और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है और सबसे अच्छा भी लगता है वो है आइकॉनिक बैच। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उसके साथ में आपको 1-on-1 लाइव लेक्चर्स भी मिलते हैं, 1-on-1 सेशंस मिलते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इन एडिशन टू ऑल दी अदर फीचर्स दैट अनअकैडमी ऐप हैज़ ऑलरेडी हैज़। 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप से आपको सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं बल्कि और भी कोई करियर रिलेटेड डाउट्स होंगे वो डेफिनेटली क्लियर हो सकता है सिर्फ एक सेशन में। आपको जो भी बैच करना है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बैचेस चेंज करने हैं, फ्लिप कर करके देखना है कि आपके लिए कौन सा बैच बेस्ट है, या फिर आपको सब बैचेस की कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस अटेंड करनी है, वो भी आप कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। बस आपको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, और आपको डेफिनेटली 28 अप्रैल तक 20% ऑफ मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड VLOGish। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं तो हम डेफिनेटली अपने क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि आपको कहाँ पे अपने कोड्स को सिचुएट करना कंफर्टेबल रहेगा, कहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आप किस कोर्ट में जाना चाहोगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो ये जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं या इनसे रिलेटेड कोई क्लेम है दैट विल बी गवर्न बाय द कैलिफोर्निया लॉ। इस केस में इंडियन लॉ से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं एक्सप्रेसली इस अग्रीमेंट में एंटर करूंगी अगर मुझे गूगल एडसेंस से जो मुझे पैसे आ रहे हैं वो मुझे लेते रहने हैं या फिर इनके साथ अग्रीमेंट में रहना है। और अगर कोई उससे रिलेटेड केस हो जाए तो वो यहाँ स्टेट कोर्ट्स ऑफ सेंटा क्लारा कंट्री कैलिफोर्निया USA, यहाँ पर हम लोग उसे जाके डील करेंगे। फिर ये फोर्स मेजोर क्लॉज, वैसे तो बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं बट मैं आपको ये वो क्लॉज बता रही हूँ जो हर अग्रीमेंट में आपको मिलते हैं और ये टुवर्ड्स द एंड आपको मिलेंगे। कहीं कहीं पे इसके लिए एक अलग क्लॉज बनाया जाता है और कहीं कहीं पे इसे समझ लो आप मिसलेनियस क्लॉजेज में डाल देते हैं।
फिर फोर्स मेजॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स मेजॉर क्लॉज अगर नहीं होता है तो बहुत बारी कोर्ट इसे अपने आप भी इंटरप्रेट करते हैं, बट इसको एक्सप्रेसली इंक्लूड करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, कोई राइट हो जाए, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाए जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट तब फॉलो नहीं किया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। साथ में इस तरह की इंडेमनिटी क्लॉजेस भी होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, अगर गूगल की रेपुटेशन हार्म हुई या फिर मेरी तरफ से कुछ भी गलती हुई किसी भी पार्टी की तरफ से, तो उसको इंडेमनीफाई भी हम करेंगे, उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने का हर्जाना भी हमें ही भुगतना होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लॉज में यहाँ पे साफ साफ लिख क्रिएट होती है या कुछ भी क्रिएट होता है ना यूट्यूब पे या एडसेंस जिसके लिए आपको पे कर रहा है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी का नहीं होता। मेरी वीडियोस है तो वहाँ पे आईपीआर राइट मेरा ही रहेगा, गूगल के पास राइट नहीं होता कि वो ये क्लेम करे कि यहाँ पे जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो मेरा है। तो ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता दूंगी कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह के होते हैं। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट करना सीखा जाता है, क्लाइंट्स के नीड्स को ध्यान में रख के, फिर सारे टर्म्स को भी ध्यान में रख के। अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ ड्राफ्टिंग पे, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन गो अहेड एंड आई जस्ट गेट बैक टू माई वर्क फॉर नाउ। We are in the next day now. You see a very fresh face, but little did I know that I'll have to go to the doctor immediately that day. There was some back pain, there were some other issues that I was facing, and that's why I went to the High Court's dispensary. Very nice facilities out there. If you're a lawyer, if you're a law student, I think you should definitely try out. वो आपसे बस आपका वो कार्ड मांगते हैं लॉयर वाला, और आप आराम से जाके वहाँ पे अपना जो भी आपको सेशंस लेने हैं, एडवाइस लेनी है, मेडिसिन चाहिए, वो आप इमीडिएट हेल्प ले सकते हो। और सिर्फ इमीडिएट हेल्प नहीं, और भी कुछ ले सकते हो। राइट नाउ यू सी मी इन द लेडीज बार रूम ऑफ द हाई कोर्ट। आई हैड टू टेक अप सम ऑफ माई लगेज। मुझे सारा सामान चाहिए था। बीच में कोर्ट की हियरिंग ऑलमोस्ट इस टाइम तक हो चुकी थी, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज। कोर्ट से डायरेक्टली ऑफिस अभी तो 7 बज चुके हैं। मेरी कमर का हाल इतना बुरा हो चुका था बैक पेन का, आई हैड टू लिटरली गेट फिजियोथेरेपी डन। तो मैंने ऐसे पूरा चेकअप करवा के फिजियोथेरेपी करवा ली थोड़ी सी और फिर साथ में जो मेडिसिन थी वो भी ले ली। वो स्टार्ट करनी है अब, वो भी कर देंगे। पर यार बहुत दर्द होता है, बैक पेन इज़ लिटरली द वर्स्ट थिंग आई हैव अंडरगॉन। बहुत गंदा है, और कभी दांत में दर्द हो जाता है तो वो उससे भी ज़्यादा गंदा होता है। एनीवे, जो भी मैटर्स थे वो हो गए, कंज्यूमर कमीशन का भी और कोर्ट का भी। आज हाई कोर्ट में शुरुआत में तो ना कुछ अच्छा सा नहीं गया था देने। एनीवे, आगे का दिन बड़ा अच्छा गया। तो लेट्स चेक इट यार, इतनी बड़ी ये व्हाट इज़ दिस, ये दिख रहा है आपको? ओह माय गॉड, अब इसको मैं बाहर कैसे निकालूं? ओहो ओहो ओहो, करते हैं कुछ।